Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic, Principles of Treatment in Chapter 4, Why Do We Fall Ill in Class 9th in Subject to Biology. Okay student, in the previous video, we were just talking about symptoms of disease. But now, in this video, we are going to discuss Principles of Treatment. Okay students, अब बात करते हैं ये होता क्या है. There are two principles which are involved in the treatment of an infectious disease. ये two principles होते हैं. The first is to reduce or stop the effect of disease, and second is to kill the infectious agent or the cause of disease. यानी कहने का मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं. नंबर फर्स्ट होता है टू रिड्यूस और स्टॉप द इफेक्ट ऑफ डिसीज़. यानी फर्स्ट होता है कि डिसीज़ को रोकना या स्टॉप कर देना या फिर उसके इफेक्ट को स्टॉप करना. एंड सेकंड इज टू किल द इन्फेक्शियस एजेंट, के इन्फेक्शियस एजेंट को किल कर देना और द कॉज ऑफ डिसीज़ यानी डिसीज़ के कॉज को भी डिस्ट्रॉय कर देना या किल कर देना. नाउ अब थोड़ा सा दोनों को डिटेल में समझते हैं. जैसे फर्स्ट की बात करें टू रिड्यूस और स्टॉप द इफेक्ट ऑफ डिसीज़, इसमें होता क्या है. द सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ सच एज पेन फीवर आर मेनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. यानी कहने का मतलब जो सिम्टम्स होते हैं डिसीज़ के, जैसे पेन हो गया, जैसे पेन्स हो गया, फीवर हो गया, आर मेनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. ये किसकी वजह से होता है, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है. और इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन मीन्स होता है अ प्रोसेस कैरीड आउट बाय आवर इम्यून सिस्टम टू किल द माइक्रोब्स. यानी कहने का मतलब अ प्रोसेस, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, स्टार्ट करता है माइक्रोब्स को किल करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. दीज सिम्टम्स कैन बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग एनाल्गेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग. एनाल्गेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग. बात करते हैं एनाल्गेसिक ड्रग कौन सी होती है. एनाल्गेसिक ड्रग होती है जो पेन से रिलीफ दिलाती है. ये वो ड्रग होती है जो पेन से रिलीफ दिलाती है. एंड एंटीपायरेटिक ड्रग से क्या होता है, फीवर रिड्यूस होता है. जो एंटीपायरेटिक ड्रग होती है इससे फीवर रिड्यूस होता है. तो कहने का मतलब द सिम्टम्स कैन बी रिड्यूस्ड, यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं एनाल्गेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग के थ्रू. जो एनाल्गेसिक ड्रग होती है बॉडी में पेन को रिड्यूस करती है एंड एंटीपायरेटिक ड्रग क्या करती है, बॉडी में फीवर को कम करती है. अदर सिम्टम्स लाइक कफ, स्नीजिंग, लूज मोशंस कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय मेडिकेशन. यानी कहने का मतलब अगर मेडिकेशन करते हैं, मेडिकेशन मीन्स यानी अगर मेडिसिन्स लेते हैं तो मेडिसिन्स के थ्रू क्या होता है, कफिंग, स्नीजिंग, लूज मोशंस, इनके सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टू kill the infectious
to kill the infectious agent or the cause of disease. To kill the infectious agent or the cause of disease. To kill the infectious agent or the cause of disease. Now, the above symptom based treatment can provide relief only for a short duration because it does not kill the cause. यानी कहने का मतलब जो हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी सिम्टम्स को रिड्यूस करने का जो मेथड था वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड के लिए था. इट डज़ नॉट किल द कॉज, यानी वो इन्फेक्शियस एजेंट को किल नहीं करता. किलिंग ऑफ माइक्रोब्स इज़ एसेंशियल टू ट्रीट द डिसीज़, यानी अगर डिसीज़ को ठीक करना है तो माइक्रोब्स को किल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टू किल माइक्रोब्स वी टेक सर्टेन केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स, यानी कि जब हम माइक्रोब्स को किल करते हैं, टू किल द माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं एंड वो केमिकल्स मेडिसिन्स में प्रेजेंट होते हैं. These chemicals act on the metabolic process of microbes, यानी ये जो केमिकल्स होते हैं वो माइक्रोब्स के मेटाबॉलिक प्रोसेस पे वर्क करते हैं. मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यानी कि वो माइक्रोब्स को ग्रोथ करने से रोकते हैं एंड किल देम, और उनको क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं. बट वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स प्रेजेंट हैं. Each group has different kind of metabolism. So, one type of drug is effective only for one group of infectious agent. यानी कहने का मतलब कि each group has a different kind of metabolism. यानी जो each group होता है उसमें different टाइप के क्या होते हैं, organisms present हैं और उनका metabolism क्या होता है, different होता है. Metabolism मतलब यानी growth करने की जो activity होती है वो different होती है. So, one type of drug is effective. यानी सिर्फ एक टाइप की जो ड्रग होती है वो सिर्फ एक ग्रुप के लिए क्या होती है, इफेक्टिव होती है. जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे हमारे पास ड्रग होती है एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक्स तो बात करते हैं. एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, दीज ड्रग्स हैव बीन डेवलप्ड टू ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. यानी जो एंटीबायोटिक जो ड्रग होती है, these drugs have been developed to block the metabolism of bacteria and protozoa. Bacteria, protozoans के लिए क्या होती है, वर्क करती है. जो एंटीबायोटिक्स होती है ये क्या करती है, ये बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआंस के लिए वर्क करती हैं. सो दीज आर इफेक्टिव ओनली इफ़ वी हैव बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोआन इन्फेक्शन. यानी जो एंटीबायोटिक्स जो ड्रग होती हैं वो सिर्फ तभी वर्क करेंगी जब हमें बैक्टीरियल और प्रोटोजोआन्स इन्फेक्शन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. दीज कैन नॉट किल वायरस, यानी ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये वायरस को किल नहीं कर सकती. दीज कैन नॉट किल वायरस, ये वायरस को किल नहीं कर सकती. सो दीज आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो डिसीज़ होती है, कहने का मतलब ये हुआ ये वाली जो आपके ड्रग होती है, जो एंटीबायोटिक ड्रग होती है वो वायरल इन्फेक्शन को किल नहीं कर सकती. वायरस होते हैं वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ बहुत तेज़ी से करते हैं. जो वायरस होते हैं वो बॉडी के आउटसाइड में क्या होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो वो तुरंत अपने क्या होते हैं, एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन की अगर बात करें तो 3 टाइप के प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं. जैसे द डिसीज्ड पर्सन मे बिकम डिसीज फ्री बट समटाइम्स सम ऑफ हिज बॉडी फंक्शन और ऑर्गन मे गेट परमानेंटली डैमेज्ड. यानी कहने का मतलब जो डिसीज्ड वाला जो पर्सन है
वो डिसीज़ फ्री हो सकता है, बट सम ऑफ हिज बॉडी फंक्शन, लेकिन कुछ उसके बॉडी फंक्शन या बॉडी ऑर्गन क्या होते हैं, परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। यानी कुछ क्या होते हैं, उसकी बॉडी के फंक्शन या ऑर्गन्स क्या होते हैं, परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो पोलियो पेशेंट होता है उसके जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं एंड परमानेंटली ब्लॉकेज हो जाती है। नाउ सेकंड इज समटाइम्स द पेशेंट हैज़ टू अंडरगो अ लॉन्ग एंड कॉस्टली ट्रीटमेंट। यानी कभी कभी क्या होता है, जो पेशेंट होता है हैज़ टू अंडरगो अ लॉन्ग एंड कॉस्टली ट्रीटमेंट, यानी कि जो पेशेंट होता है उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चल जाता है एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाता है। ही मे बी एडवाइज्ड कंप्लीट बेड रेस्ट, उसको एडवाइस भी किया जाता है कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए। इन सच केसेस ही लूज हिज मनी एंड टाइम बोथ, यानी इस तरीके के केसेस में क्या होता है, मनी एंड टाइम दोनों ही क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। नाउ थर्ड इज a person suffering from an infectious disease may act as a source of infection for other। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो पर्सन जो इन्फेक्शियस डिसीज़ रखता है, यानी कहने का मतलब, या वो पर्सन जिसके पास इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जिसकी बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट है, वो एज अ सोर्स का काम करता है दूसरे पर्सन को डिसीज़ फैलाने में।